बीते समय में मैं जब बैठा हुआ था तो मैं सोच रहा था, और मैं सोच रहा था कि परमेश्वर ने मरियम ही को क्यों चुना। इसकी क्या खास बात थी मरियम कि परमेश्वर ने उसे चुना, और इतनी बड़ी मतलब उसने उसको मौका दिया है काशिश बनने का। और मैंने जाना कि मरियम बहुत ही दीन थी, वो बहुत ही हम्बल लेडी थी, एक हम्बल वर्जिन थी। बहुत सारी वो उस समय वर्जिन थी और बहुत समय से परमेश्वर को तलाश थी, और जब समय आया तो उसको ये, क्योंकि उसने हर चीज उसे स्वीकार कर ली। और जब उसने सुना कि एलिशबा का भी गर्भ में बच्चा है तो वो उसकी सेवा करने चली गई। आज यदि हम चाहते हैं कि यीशु मसीह हमारे अंदर आ जाए तो हमें नम्र और दीन बनना पड़ेगा। उस पावरफुल यीशु को, उस परमेश्वर को हमारे अंदर हम सहन नहीं कर सकते, लेकिन उस नम्र और दीन यीशु को जो सारा सिंहासन छोड़कर मनुष्य के रूप में हमारे बीच में आ गया, हमारे पैर को धोता है, एक सर्वेंट लीडरशिप। हालांकि वो पिता के बराबर था, लेकिन वो सारी ऐशो आराम की चीज छोड़कर हमारे बीच में, और इतना दीन रहा कि उसने हमारे लिए अपने प्राणों को दे दिया। और यीशु मसीह बोलते हैं कि मुझसे सीखो कि मैं मन में नम्र दीन। और इसलिए यीशु मसीह का मैसेज था, हमने पिछले दिनों में पढ़ा, धन्य में जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। यदि आप चाहते हैं कि यीशु मसीह आपके अंदर आ जाए तो आपको दीन बनना ही पड़ेगा। वो ऐसे ही व्यक्तियों को ढूंढता है जो उसकी तरह हो और उसी में ही वो निवास करता है। तो प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु, हालांकि आप लोगों को ये सारी चीजें मालूम होगी, लेकिन प्रभु ने मुझे इन दिनों में जो सिखाया वो चीज आपके साथ में मैं शेयर कर रहा था। और एक दिन परमेश्वर के सिंहासन के सामने हम खड़े रहेंगे और हमारा न्याय होगा। क्या वहां हम परमेश्वर की मुस्कुराहट को देखेंगे या उसके क्रोध को? क्या हमारे आत्मिक जीवन से हम संतुष्ट हैं? क्या हमें लगता है कि मेरा आत्मिक जीवन बहुत ही अच्छा है और मैं बहुत बड़ा प्रचारक या बहुत बड़ा मेरे पास गिफ्ट है, लेकिन गिफ्ट के द्वारा हम परमेश्वर को इम्प्रेस नहीं कर सकते। ये उसका दिया हुआ एक दान है। हम भीड़ के द्वारा परमेश्वर को इम्प्रेस नहीं कर सकते। हम उछलने और कूदने और नाच गाने ये अच्छी है, गलत कुछ भी नहीं है, ऐसा होना चाहिए, लेकिन इनके द्वारा हम परमेश्वर को इम्प्रेस नहीं कर सकते। लेकिन हमारे कैरेक्टर जैसा स्वभाव यीशु का है, यदि ऐसा ही स्वभाव हमारा दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है तो परमेश्वर और उसके दूत बड़े ध्यान से हमें देखते हैं।
यदि आज हम स्वर्ग में खुशियों को लाना चाहते हैं तो उसका कैरेक्टर हमारे अंदर होना चाहिए। वो नम्रता, दीनता, भाईचारा, वो धीरज, और यही सबसे बड़ा हमारा उपहार है इस धरती पर रहते हुए। हो सकता है लोग हमारा गलत फायदा उठाए इस नेचर का, इस कैरेक्टर, लेकिन स्वर्ग हमारे लिए मुश्किल है, वहां पर हम खुशियों को ला सकते। निकालिए दूसरा राजा, उसका 6वां अध्याय में 6वां और 7वां में से भी है। मैं आपको इसको एक कहानी के तौर पे बता देता हूँ। 6वां अध्याय की 24वें आयत से हम वचन को बड़ी खुला रखें या अपना ध्यान इधर रखें। यह उस समय की बात है जब इस्राएलियों को आराम के राजा ने चारों तरफ से घेर लिया था और काफी टाइम से वो आराम के राजा इस्राएलियों की घेराबंदी करके पड़े हुए थे वहां पर, और कोई भी छावनी के अंदर से बाहर नहीं जा सकता था, ना बाहर से कोई चीज अंदर आ सकती। और थोड़े देर बाद ये हाल हुआ कि इस्राएल के अंदर अकाल पड़ गया, क्योंकि कोई बाहर कोई चीज आ नहीं सकती, ना अंदर से कोई बाहर चीज आ सकती थी, तो अकाल की स्थिति हो गई। और हालत ये थे कि गधे का सिर 80 चांदी के टुकड़ों में बिक रहा था, और इससे भी ज्यादा हालत खराब थे कि कबूतर की बीट भी वहां पर बिक रही थी, और हालात इससे भी ज्यादा खराब थे कि माएं अपने बच्चों को काट कर बना के खा गई थी। और राजा बहुत ही उदास हुआ और बहुत गुस्से में आया, और उसने बोला कि वो एलीशा, वो भविष्य होता है, वो क्या करता है, उसको बुलाओ तुम मेरे पास में, तुम जाओ वहां पर कि क्या है परमेश्वर की क्या योजना है, क्या है। और राजा का एक आदमी एलीशा के पास में गया और एलीशा के द्वार पर, एलीशा ने बोला द्वार को बंद करते और उसको बाहर ही खड़ा करते। उस समय के जो भविष्यवक्ता थे वो बहुत ही मतलब स्ट्रिक्ट थे और बिल्कुल परमेश्वर के उसमें चलते थे। मालूम है क्यों? क्योंकि सबसे पहले उन्होंने परमेश्वर को खोजा, परमेश्वर को जाना, परमेश्वर से प्यार किया और फिर परमेश्वर की सेवा करी। लेकिन आजकल के भविष्यवक्ता पहले सेवा में सम जाते हैं। भविष्यवक्ता का मेन काम है परमेश्वर के द्वारा लाया गया वचन कलीसिया को लोग परमेश्वर के जन को सुनाए और उसकी क्या इच्छा है वो बताए। लेकिन आजकल के भविष्यवक्ता, तुम्हारे अगले महीने कार आ गई है, तुम्हारा तो अच्छा वीजा मिलने वाला है, तुम फॉरेन चले जाओगे, तुम ये जाओगे, ऐसी भविष्यवाणी बुरा नहीं है। लेकिन जो भविष्यवक्ता का मेन काम है, आजकल हर एक जना भविष्यवक्ता बन जाता है। कल्लो मल्लो लल्लो कल्लो भविष्यवक्ता, सब भविष्यवक्ता, थोड़ा सा कुछ हो गया वो भविष्यवक्ता। लेकिन भविष्यवक्ता का काम है कलीसिया को डिसिप्लिन, परमेश्वर का वचन को लाना, वो कलीसिया। मैं किसी की क्रिटिसाइज है गलत नहीं बोल रहा हूँ, वो भी परमेश्वर के जन है, लेकिन जिसका जो मेन काम है उसको भूल के हम दूसरे
तरफ जा रहे हैं तो गलत ट्रैक पर जा रहे हैं। कलीसिया गलत ट्रैक पर चली गई। पहले भी मैंने एक उदाहरण दिया था, जहाज को अगर 1 डिग्री जो स्टार्टिंग पॉइंट है उससे आउट कर दिया जाए तो डेस्टिनेशन पॉइंट पर जब जाएगा, अपने गंतव्य स्थान पर जब पहुंचेगा तो बहुत ज्यादा। आज कलीसिया का वही हाल है। थोड़ी सी कलीसिया टेढ़ी हुई, पता ही नहीं चलता हमें कि क्या हो गया, लेकिन जब हम गंतव्य स्थान पर पहुंचेंगे तो अपने आप को बहुत दूर। आज हम प्रभु के कार्यों के बारे में ज्यादा वर्णन करते हैं, करना चाहिए, ऐसा गलत कुछ नहीं है, अच्छी चीज है। ब्लेसिंग के लिए आप प्रचार करो, अच्छी बात है। हीलिंग के लिए प्रचार करो, अच्छी बात है। अभिषेक के लिए प्रचार करो, अच्छी बात है। लेकिन हमारा ध्यान से भी इसी में नहीं है। परमेश्वर चाहता है उसके कैरेक्टर, उसके हृदय को जाने, जैसा वो है। पवित्र आत्मा का मुख्य कार्य उछलना कूदना, ये सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व है, गलत नहीं है, लेकिन उसका मुख्य कार्य है कि धीमे धीमे हमारे चरित्र को उसके अनुसार बनाना, यीशु मसीह के अनुसार हमारे कैरेक्टर को ढाल देना। पवित्र आत्मा का मुख्य कार्य यही है। शॉटिंग, जंपिंग, ये एक लेवल, ये स्तर की बात है, लेकिन इन दिनों में परमेश्वर उस स्तर से ऊंचा उठाना है। इसके पहले कि हम यीशु मसीह को बादलों पर देखें, लोग यीशु मसीह को हमारे हृदय में देखेंगे, वो हम लोगों में देखेंगे। यीशु मसीह इन दिनों में ऐसी सेना तैयार कर रहा है। वो एक फटीचर दुल्हन को लेने नहीं आ रहा है, वो एक सेल्फिश दुल्हन को लेने नहीं आ रहा है। तो आपकी दुल्हन यदि सेल्फिश हो तो क्या आप उससे लड़ जाएंगे? आप उसे कभी खुश नहीं। तो यहां पर हम देखते हैं कि वो राजा ने एक व्यक्ति को भेजा, उसके सेनापति को, और एलीशा ने उसको बाहर खड़ा कर दिया। और एलीशा ने अपने दास को बोला, जाकर उसको बोल दे कि कल इसी समय कि 1.25 किलो गेहूं 1 शेकेल में बिकेगा और 2 सवार जो 1 शेकेल में बिकेगा। और जब उसने जाकर अपने राजा को बताया तो राजा का एक प्रिय व्यक्ति, जिस पर राजा तकिया करके, उसका हाथ यूं रखता हुआ राजा उसके ऊपर तकिया करके सोता था, तो वो प्रिय व्यक्ति बोला, उसने मजाक उड़ाया, यदि परमेश्वर आकाश के झरोखे खोल दे तब भी क्या ऐसी बात हो सकेगी? तो नहीं हो सकेगी। एक ऐसा ही मजाक मैं आपको एक घटना बताता हूं। जब टाइटैनिक जहाज जो बना रहा था और बना के पूरा हुआ तब उसके मन में भी यही घमंड आ गया। आपने सुना होगा शायद कि यदि इस परमेश्वर भी ऊपर से उतर आए तो इसको नहीं तोड़ सकते। और वो जहाज पहली बार में एक चट्टान से टकराया, बर्फीली चट्टान से, और पूरा तहस में। प्रभु घमंडियों का सामना करता है। गिरने से पहले घमंड आता है और आदर के पहले नम्रता आती है। हमें नम्र और दीन हमेशा प्रभु चाहता है कि मेरे बच्चे नम्र और दीन बने, जैसा यीशु मसीह था वैसे हमें बुलाया इसलिए, जैसा यीशु मसीह इस पृथ्वी पर चला हम भी ऐसे ही चले। और राजा के जो सेवक था और उसने मजाक बनाया नहीं एलीशा का, और एलीशा ने बोला तो ये सब अपनी आंखों से तो देखेगा, परंतु
इस अन्न में से कुछ खा न सकेगा। और ऐसा ही हुआ। और दूसरे दिन जब सारे अन्न लेके अंदर जा रहे थे तो भीड़ में दब के मर गया। उसने देखा तो था वास्तव में ये चीज हो रही है, लेकिन वो उस भीड़ में दब के मर गया। और यहां लिखा हुआ है, जब ये सिचुएशन थी, जब अकाल था, और उस समय जो ये सिचुएशन चल रही थी उसमें 4 कोढ़ी थे। पहले जमाने में कोढ़ियों को छावनी के बाहर कर दिया जाता था, क्योंकि वो समझते थे कि अब अशुद्ध हो जाएगी या कोढ़ हमें लग जाएगा, तो वो कोढ़ियों को छावनी से बाहर कर देते। वो 4 कोढ़ी थे, क्योंकि छावनी में खाने के लाले पड़ रहे हैं तो बाहर उन्हें कौन खिलाएगा। वो भूख के मारे मर रहे थे। उन्होंने सोचा कि हम छावनी के अंदर जाएं। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि छावनी के अंदर जाएंगे तो लोग हमें मार देंगे, हमें मरना तो निश्चित है। उन्होंने डिसाइड करा हम छावनी के अंदर नहीं, परंतु जो दुश्मन की सेना जो डेरा डाले हुए पड़ी हुई थी उसके अंदर जाएंगे। वहां पर भी खतरा था, वो भी उन्हें मार सकते थे, लेकिन वहां पर एक चांस था, हो सकता है कि वो दया कर दे हम पर। और जब वो भूखे बढ़ने और मरना अवस्था में थे तो उन्होंने डिसाइड करा कि हम छावनी की तरफ जाए। और वो छावनी की तरफ गए तो वहां क्या देखा कि सामान सारा बिखरा हुआ है, सब खाने पीने और जेवरात और ये सारे ऐसे ही पड़े। क्योंकि परमेश्वर ने एक दिन पहले अपने घोड़ों की टापों से उन शत्रुओं को ऐसा डरा दिया था कि उन्होंने सोचा कि शायद इजराइल के राजा मिस्रियों और दूसरे राजाओं से हेल्प लेकर सेनाओं को लेके आए और हमें हमारे पीछे। तो वो यहोवा ने टापों को उनके बीच में सुनाया और डर के मारे सब चीज छोड़कर भाग गए। और जब कोढ़ियों ने देखा कि सामान बिखरा हुआ है तो वो और अंदर की साइड में गए और वहां पर बहुत सारी खाने पीने की चीजें और उन्होंने भर पेट खाया। और जब वो खा रहे थे तब उन्हें यकायक ध्यान आया कि शहर के अंदर भूखे मर रहे हैं लोग और हम यहाँ पर अपना पेट भर रहे हैं। हम जो ये कर रहे हैं वो अच्छा नहीं। हमें भी वहां जाकर उन्हें बताना चाहिए। और यदि हम नहीं जाएंगे, दूसरी जो चीज उनके दिमाग में आई थी वो यदि हम नहीं जाएंगे तो उन्हें डर था कि राजा हमें सजा दे देगा, हमें फांसी पर चढ़ा देगा, क्योंकि ये समाचार था, शुभ समाचार था और तुमने राजा को बताया नहीं। और वो उन्होंने खा पी के कोढ़ी शहरपनाह में गए और राजा को खबर दी और राजा ने अपने व्यक्तियों को भेजा कि जाके देखो ये कोढ़ी वास्तव में सच बोल रहा है। और साल में सही निकला और लोग वहां की उस माल को लेकर छावनी में आए। और यह हम कोढ़ियों के जीवन से देखते हैं कि कोढ़ियों को यकायक ध्यान आया क्या बहुत सारे भूखे मारे, छावनी के अंदर माए अपने बच्चों को पका पका कर खा रही है, भूखे मारे मारे। उन्होंने सोचा हम जाकर इस समाचार को दें। आज हमारे सामने भी आजीवन की रोटी के लिए बहुत सारे ऐसे हैं जो तड़प रहे हैं, उनको जीवन की रोटी नहीं प्रदान होती। आज आप थोड़े से इंटीरियर एरिया में जाओ तो वहां पर कलीसिया इतनी भीड़ की भीड़ लगी रहती है,
जिनको वचन सुनाने वाला कोई नहीं, वहां के अगुवे हैं, उनको भी वचन नहीं मालूम, वो भी पढ़ना कुछ नहीं जानते, न समझते, न बाइबल पढ़ते, सिर्फ एक ढोलक लेके झमझम गाते रहते हैं। अच्छा है गाना, बुरा नहीं है, गाएं, हम परमेश्वर की महिमा करें, लेकिन परमेश्वर के वचन को आज बहुत सारे जन है हमारे आसपास के एरिया में जिनको जीवन की रोटी की आवश्यकता है, लेकिन हम लोग इतने सेल्फिश हो गए कि सिर्फ अपना, अगर कभी जाते हैं तो मुझे क्या मिलेगा, मेरा क्या फायदा होगा, वो उस हिसाब से आज हम सेल्फिश बन गए, हमारा सेल्फिश नेचर हर चीज में आ रहा है। आज हमें कोई चिंता नहीं, आज प्रभु चाहता है कि हम इस सेल्फिशनेस को उतार सकें। सेल्फिशनेस हर झगड़े की जड़, यदि परिवार में कोई झगड़ा होता है उसकी जड़ सेल्फिशनेस, हमारा स्वार्थ। दूसरी जो चीज है, यदि हम नहीं जाएंगे तो हमें दंड मिलेगा। परमेश्वर को एक एक चीज का न्याय के दिन हिसाब देना पड़ेगा। परमेश्वर ने जो गिफ्ट दिए हैं उनका हिसाब भी हमें देना पड़ेगा। मैंने तुम्हें गिफ्ट दिए थे, तुमने क्या करा? मैंने तुम्हें बच्चे दिए थे, तुमने क्या करा? मैंने तुम्हें पत्नी दी थी, तुमने उससे क्या किया? आज हमारे ऊपर, हमको खाली नरक से निकालकर स्वर्ग में बैठाने का उद्देश्य नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके लिए करें, और यदि नहीं जाएंगे तो हमें दंड मिलेगा। इस न्याय सिंहासन के सामने हम परमेश्वर की मुस्कुराहट को देखेंगे या उसके क्रोध को देखेंगे? अभी से यहीं पर ही ये डिसाइड करना पड़ेगा। एक क्रूसीफाई, यीशु मसीह ने बोला, जब तक कोई मेरा क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना बोले, मेरा चेला नहीं। वो अनंतकालिक क्रूस जो स्वर्ग में था, वही मनुष्य जाति में क्रूस बना। आदम और हवा को बनाया था तो क्रूस उसमें था, क्योंकि परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में, क्योंकि मनुष्य ने उस क्रूस को खो दिया, इसलिए कलवरी के क्रूस की जरूरत पड़ी। आप समझ रहे हैं ना इन चीजों को? क्रूस का सिद्धांत है, मैंने पहले भी बताया, ऑलवेज गिविंग, ऑलवेज सर्विंग, हमेशा देना, हमेशा सेवा करना, हमेशा बांटना। और यही सिद्धांत स्वर्ग में लागू होता है। एक स्वर्गदूत ने इसे मानने के लिए इनकार कर दिया था, परमेश्वर ने उसे नीचे भेज दिया। और वही क्रूस आदम और हवा में जब उसको बनाया गया था, क्योंकि परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। क्रूस आदम में था, क्योंकि आदम ने उस क्रूस को खो दिया। आदम सेल्फिश हो गया। जो बात ऑलवेज गिविंग की थी, वो ऑलवेज टेकिंग वाला। आज भी वही चीज, यदि क्रूस हमारे अंदर नहीं है तो हम चाहेंगे हमेशा हमारी लोक सेवा करें, हम बांटे नहीं किसी को। आज जरूरत, परमेश्वर बोलता जाओ सारी जाति में सुसमाचार सुनाओ, चेला बनाओ। ये जीवन की रोटी की आवश्यकता है। लोग भूखे मरे, लेकिन क्या हम उन कोड़ियों से भी ज्यादा हमारा सेल्फिशनेस बने? हम इतने ऐसा बने रहेंगे कि कोड़ियों से भी ज्यादा गए बीते हम, कि हमारे अंदर विचार ही नहीं आता कि लोग मर रहे हैं। हमें ज्यादा सुसमाचार सुनाना चाहिए। हमारे आसपास के लोग, ये शुभ संदेश है। यदि कोई बीमार
यदि होता है और बीमारी का इलाज किसी को मालूम है नहीं और वो नहीं बताता है किसी को भी, तो बहुत ही सेल्फिश है। हमें मालूम है ये सारी चीजें, लेकिन हम नहीं बताते, बहुत ही सेल्फिश हो गए हैं। अपनी भलाई, अपना फायदा, अपना आराम नहीं। आमोस बोलता, हाय उन पर जो सयोन में पैर फैलाकर सोते हैं। सयोन मतलब कलीसिया। हाय उन पर जो कलीसिया में आराम से रहते हैं। वो भेड़शाला की भेड़ों को खाते हैं और गौशाला की बछड़ों का मांस खाते हैं। वो दाख मधु पीते हैं, अपने चेहरे पर तेल लगाते हैं, लेकिन यूसुफ पर आने वाली विपत्ति की चिंता नहीं करते। प्रभु बोलता उन पर हाय। आज वो कलीसिया के लोग बोल रहा है हाय, क्योंकि कलीसिया उसके चुने हुए लोग हैं, उनको वो संदेश देना चाह रहा है। हाय उन पर जो सुख से रहते हैं। इसलिए प्रभु बोलता है, तुझे कहता है कि मैं बहुत धनी हूं, धनवान हो गया हूं, परंतु तू ये नहीं जानता कि तू तुच्छ, अंधा, नंगा, कंगाल। हम उसके वचन में भी कंगाल हो गए हैं, क्योंकि हम वचन को शेयर नहीं करते हैं परमेश्वर, इसलिए हमें कुछ नया नहीं देता। हमको गिफ्ट दिया परमेश्वर ने, बहुत अच्छा कार्य करने के लिए दिया, लेकिन वी हैव लॉस्ट ऑल गिफ्ट। हम सेल्फिश बन गए, वो गिफ्ट को लेकर हम सेल्फिश बन गए। हम अपने नाम के लिए करने लगे हैं। परमेश्वर चाहता है वो उसकी महिमा किसी को नहीं देगा, वो चाहता है कि हम उसकी महिमा करें। उड़ाऊ पुत्र ने भी यही कहा था, अपने पिता के पास में गया, ये दे दे, वो दे दे, सब दे दे, मेरा हिस्सा दे दे, और उन सबको लेकर गया और सारी चीजें व्यर्थ उड़ा दी। लेकिन जब वो पछताकर अपने पिता के पास में आया, तो उसने बोला, मुझे नौकर ही बना। आज हम लोगों ने भी सारी गिफ्ट जो परमेश्वर के ने दी थी, वो सारी व्यर्थ ऐसे ही, लेकिन समय है हम पिता के पास लौटना है और उससे प्रार्थना करें, उसको बोलना है, पिता मुझे क्षमा कर प्रभु जी, मैंने सारी चीजें आपकी व्यर्थ उड़ा दी, अपने सेल्फिशनेस नेचर के कारण, और मैंने अपने लिए सारा कर दिया प्रभु जी, लेकिन मैं आपके पास में आता हूँ, मुझे ले ले प्रभु और अपनी तरह बना दे। मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ प्रभु जी, मैं बड़ा प्रचारक नहीं बनना चाहता हूँ, मैं बड़ा हीलर नहीं बनना चाहता हूँ, मैं बड़ा भविष्यद्वक्ता नहीं बनना चाहता, मैं आपकी तरह करना चाहता हूँ प्रभु, मुझे अपनी तरह बना दे प्रभु जी। वो परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी तरह, हमारा नेचर, हमारा कैरेक्टर। प्रभु यीशु मसीह ने एक सेवक के रूप में कहा, हमें भी एक सेवक के रूप में, हम सामर्थ्य प्रभु को अपने हृदय में सहन नहीं कर सकते, लेकिन वो नम्र प्रभु को, हमारी समस्या क्या, हम स्वर्ग की तरफ निहारते हैं, लेकिन जब हम बिल्कुल अपने चरणों में देखेंगे तो प्रभु को, हमारे पांव को धोता हुआ पाएंगे, और उसके नम्र स्वभाव, ओ वैसे ही हम नम्र और दीन बने तो प्रभु हमारे। प्रभु चाहता है कि हम उसी तरह बने। दो प्रकार के प्रचारक इस संसार में पाए जाते हैं। पहला, हारून टाइप के प्रचारक। हारून ने क्या करा था कि सबसे पैसा लिया, बछड़ा बनाया, उनके इच्छा के अनुसार, और उसकी वो पूजा करने लगे। आज बहुत से प्रचारक आते हैं, अभी सितंबर से
नवंबर तक कन्वेंशन पर कन्वेंशन, कन्वेंशन पर कन्वेंशन। यहाँ पर क्या चाहिए? ब्लेसिंग, ब्लेसिंग देते हैं, पैसा लेते हैं। प्रोफेसी, प्रोफेसी करते हैं, पैसा लेते हैं। जो चीज आपको चाहिए वो चीज, एंटरटेनमेंट आपको देते हैं। एंटरटेनमेंट नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आपको सारी चीजें आपकी आवश्यकता के अनुसार। लेकिन दूसरे टाइप का प्रचारक मूसा, प्रभु क्या चाहता है, उसके मार्ग क्या है, वो उसकी इच्छा क्या है, वो उससे प्राप्त करता था और अपने लोगों को परमेश्वर की व्यवस्था को लाया और अपने लोगों को बताया। ये सारी चीजें, कार्य जो है वो अच्छे हैं, लेकिन हमें परमेश्वर के हृदय को जानना है, उससे प्यार करना है। जब हम उससे प्यार करने लगेंगे, उसके हृदय को जानेंगे, तो वास्तव में प्रभु के मुख पर हम आनंद को ला सकते। ये सारी चीजें अच्छी है, गलत ये नहीं है। कोई भविष्यवाणी गलत नहीं है, हीलिंग गलत नहीं है, सारी चीजें सही है, गलत कुछ भी नहीं है। लेकिन वास्तव में परमेश्वर जो हमसे क्या चाहता है, परमेश्वर ने हमें जो बनाया, उस चीज को हम पाएं और परमेश्वर के चेहरे पर उस मुस्कुराहट को देखें। प्रभु इन वचनों के द्वारा सबको आशीष